आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम जमाइमा जोसेफ है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वे ट्रूथ लाइफ एंजॉय द ग्रेस नॉट द वर्ल्ड। आप सभी को हमारे YouTube चैनल की तरफ से हैप्पी ईस्टर। ईस्टर हम मसीही लोगों के लिए एक अहम त्योहार होता है, क्योंकि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा मुर्दों में से जी उठे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस घटना को कहानी मानते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस घटना पर विश्वास ही नहीं करते। पर बाइबल में कुछ ऐसे लोग हैं जो गवाही देते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और आज हम उन्हीं पर आगे वीडियो में देखेंगे। यीशु मसीह अपने मृत्यु के बाद ठीक 3 दिन बाद सप्ताह के पहले दिन जी उठे थे। जिस व्यक्ति ने उनको पहले देखा था वह एक महिला थी जिसका नाम मरियम मगदलीनी था। इस बात का वर्णन हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूत को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिराने और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहाँ यीशु का शव रखा हुआ था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा, वह मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रबूनी, अर्थात हे गुरु। इस प्रकार मरियम मगदलीनी यीशु मसीह को जीवित देखने वाली पहली व्यक्ति बनी। मरियम मगदलीनी के बाद यीशु मसीह को उन 2 जनों ने देखा जो इमाउन नामक एक गांव को जा रहे थे। इसका वर्णन हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसकी 13 आयत से लेकर 35 आयत तक। वहां लिखा है कि यीशु मसीह उन 2 जन के पास आकर उनके साथ हो लिया और पूछा कि तुम किस बात की चर्चा कर रहे हो। तब उनमें से एक क्लियोस नामक व्यक्ति ने बताया कि यीशु नासरी, जो परमेश्वर के वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था, उसे हमारे प्रधानों ने क्रूस पर चढ़ाया और अब वह जी उठा है। हमें तो ये आशा थी कि वह इज़राइल को छुटकारा दिलाएगा। तब यीशु मसीह ने उन्हें पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ समझा दिया। ये बातें करते करते वह उस गांव पर पहुंचे। तब यीशु को उन्होंने रोका। जब वह भोजन करने बैठे तो उनकी आंखें खुल गई और यीशु को पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। जब ये बात हुई तब संध्या हो चुकी थी। इस तरह वह उन 2 जनों से मिला और उन 2 जनों ने ये पूरी घटना उनके 11 चेलों को बताई। उसके बाद यीशु मसीह ने अपने आप को अपने चेलों के सामने प्रकट किया। चेले उसे जीवित देखकर अचंभा करने लगे। इस बात का वर्णन हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय में। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। इस प्रकार यीशु मसीह ने अपने चेलों को शांति दी और आगे की सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा फूंका। यीशु मसीह का एक चेला था जिसका नाम थोमा था। उसने इस बात पर यकीन नहीं किया कि यीशु मसीह जिंदा है। जब यीशु मसीह ने अपने आप को अपने चेलों के सामने प्रकट किया था तब थोमा वहां मौजूद नहीं था। जब चेलों ने थोमा को बताया कि यीशु मसीह जिंदा है और हमने अपनी आंखों से उसे देखा है, तो थोमा ने विश्वास नहीं किया, बल्कि उसने कहा कि मैं इस बात पर तब तक यकीन नहीं करूंगा जब तक मैं यीशु मसीह के हाथों के जख्म को ना देख लूं और अपना हाथ उसके पंजर में ना डाल लूं, तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा।
इस बात का वर्णन हमें मिलता है यूहन्ना 20 अध्याय में। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। ये दूसरी बार था जब यीशु मसीह ने अपने आप को चेलों पर प्रकट किया था। फिर यीशु मसीह ने अपने आप को तीसरी बार अपने चेलों के सामने प्रकट किया जब वह तिब्रियास झील के किनारे मछली पकड़ रहे थे। इस बात का वर्णन हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय में। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अंते उन्होंने जाल डाला और अब मछलियां की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। शिमोन पतरस ने ये देखकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया क्योंकि वह नंगा था और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वह किनारे से अधिक दूर नहीं पर कोई 200 हाथ पर थे। इस बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ भोजन किया और आने वाली सेवकाई के बारे में बताया और समझाया। तो ये कुछ बिब्लिकल रेफरेंसेस और कुछ लोग थे जिनका ये दावा था और गवाही थी कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित देखा है। वचन में लिखा है, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। तो हमें भी इन बातों पर विश्वास करना है क्योंकि यही हमारी मसीही बुनियाद है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलेगा क्योंकि इससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे।